हेलो दोस्तों, मैं एके सफलता आप सबों का मैं अपने YouTube चैनल एके सफलता कैंपस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछला लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल्स ऑफ ट्रिपलेट्स, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करवाया था। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड्स आया कि सर और क्वेश्चन आप करवाएं, तो हमने सोचा चलिए एक एक्स्ट्रा वीडियो लेके आया जाए। तो आज फिर मैं उन तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन होगा। तो प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा मेरे वीडियो को। और एक रिक्वेस्ट है आप सबों से कि जो स्टूडेंट या जो आदमी वीडियो वॉच कर रहे होंगे, अगर मेरे यूट्यूब चैनल एके सफलता कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जल्दी कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये सीजीएल में पूछा हुआ और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बहुत बार, मेनी टाइम्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे रिपीट हुआ मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3, तो यानी देन साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा बराबर व्हाट, यानी क्या होगा। एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, घबराने की मतलब बात नहीं है, ठीक है ना। इसको पहले हम प्रोसेस बनाते हैं, उसके बाद एक रूल्स बताएंगे वो क्या होता है। पहले प्रोसेस देखिए। अगर यहाँ बराबर में 3 है, बाय 3 है, सॉरी बराबर में 3 है, इसके बट्टा में 1 कर सकते हैं। देखिए तो इस दोनों को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं क्या। तो क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ऐसा तो बन सकता है। अब क्या कीजिएगा, अब क्या करना है, साइन थीटा को एक साइड कीजिए तो क्या होगा 4 कॉस थीटा बराबर, उधर जाके माइनस हो जाएगा, पता होगा साइन चेंज होता है, प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस, जब बराबर के अपोजिट रिवर्स होता है तब। तो क्या हो जाएगा, इधर 4 हो गया, माइनस वाला इधर प्लस हो गया, तो प्लस 3 कॉस थीटा और पहले से कॉस थीटा तो 4, उधर जाके क्या होगा 2 साइन थीटा। अब देखिए ये कर सकता है 2 दूना 4 कर सकता है ना। अब क्या बन सकता है 2 कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, इसीलिए बोल सकते हैं ना साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 2। 2 तो हो सकता है ना, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है। और जानते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या बनता है, टेन थीटा, मतलब 2/1। इसका मतलब हो गया ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इसीलिए हाइपोटेनस क्या होगा भाई मेरे, पता होगा, रूट क्या हो जाएगा, √5। अब देखिए क्या होगा, बोला साइन टू दी पावर 4, यहाँ पुट कर दीजिए साइन टू दी पावर 4 थीटा। तो साइन क्या देता है p/h, नहीं तो आप यहां से भी कर सकते हैं, इसका वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, लेकिन चलिए साइन क्या देता है p/h। तो p क्या है देखिए 2/√5 पावर 4 पूरा करेंगे, चूंकि क्वेश्चन में पूरा लगा हुआ, हॉल लगा हुआ, माइनस cos टू दी पावर 4 थीटा। अब देखिए cos क्या देता है b/h, तो 1/√5 अपना इसका पावर 4। देखिए इसका करेंगे क्या था, इसका मतलब हुआ 2 का पावर 4 का मतलब ये होता है, समझिए सिंपल फंडा। 2 दूना 4 दूना 16 √5 का मतलब क्या, 2√5 बराबर 1/5, तो 4√5 बराबर क्या 2√5। तो 4 अगर ऐसे सोचो भाई कि जब 2√5 रहता है तो 1/5 लिखा आता है, तो 4√5 रहेगा तो क्या होगा 2/5 मतलब 25 माइनस, ठीक है ना। एलसीएम पता ही होगा 25, और 16 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 15 का मतलब क्या 3/5, यही आपका क्या होगा, सॉरी 3/25, ये आपका क्या होगा
आंसर 5 या 15 50 यानी 3 बाय क्या हो जाएगा दोस्तों 5। तो चलिए जिन लोगों को लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया 3 बाय 5। ये था प्रोसेस। आप मत कीजिएगा इसे एग्जाम में इसे कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी समय ज्यादा लेगा। और बार बार समझा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो तो समय बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट तरीका देखते हैं क्या होगा। इसका कंडीशन देखिएगा, इसको कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंडो मेथड बोलते हैं। इसका तरीका क्या होता है, अब सिंपल फंडा लगा सकते हैं कि सेम क्वांटिटी ऊपर ऐड हो रहा है और सेम क्वांटिटी क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कंडीशन रहता है तब जाके ये कंडीशन फुलफिल होता है कि इफ ए बाय बी बराबर सी बाय डी देन, अगर कंडीशन रहेगा ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी तो क्या होगा ए प्लस बी बट्टा सी ए प्लस बी, यानी सेम चीज है, ऊपर प्लस या नीचे माइनस करिए, ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी माइनस सी माइनस सॉरी बट्टा सी माइनस डी, यानी सिंपल समझिए ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बट्टा यानी बाय सी माइनस डी। ये कंडीशन होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, क्या इसे ही बोलते हैं कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंडो मेथड एंड डिविडेंडो मेथड, ठीक है ना। चलिए करेंगे क्या, सेम चीज देखिए हो रहा है तो समझ क्या आएगा, जो प्लस वाला मान होगा उसको पहले लिखना चाहिए। प्लस ऊपर भी साइन थीटा, नीचे दिख रहा है प्लस साइन थीटा, लिखेंगे साइन थीटा। जो माइनस में वो बाय में जाएगा, बाय यानी क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि समान संख्या जुट रहा है, एक बार घट रहा है यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। एक बार आप दोनों को जुटिए 3 4 और एक बार नीचे घटाव है यानी सब्ट्रैक्ट में तो घटा लीजिए, 3 में से गया कट के कितना गया। और साइन बाय कॉस क्या होता है दोस्तों, बता रखे हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब 2/1 और ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो इसीलिए हाइपोटेनस क्या होगा √5 होगा। और यहाँ से पुट करेंगे तो क्या होगा, और ये जस्ट बताए थे P/H देता है, तो P का मतलब कितना 2/√5 टू दी पावर 4 माइनस कॉस होता है 1/√5 का पावर 4 और ये 2 दूना 4 दूना 16, इसका वैल्यू 16/25 माइनस यानी कितना हो जाएगा 15/25 का वैल्यू होता है 3/5। यही क्या है सिंपल तरीका देखिए। तो बस उसी कंसेप्ट से बना है कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंडो मेथड से दोस्तों। प्रोसेस से मत बनाइएगा, ठीक है ना, लेकिन प्रोसेस सीखना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोसेस से ही निकल के क्या आता है वो याद रखिए। कभी कभी यही मान ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला मान नीचे आ जाएगा, तो फिर मैं बार समझ, जो प्लस मान होगा उसको ऊपर लिखना है, जो माइनस वाला बाय में एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को क्या करेंगे भाई मेरे घटा देंगे, ठीक है ना। उसी टाइप का हम क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन डाले हैं, आप लोग बना सकते हैं, लेकिन हम हिंट कर देता हूं आप लोगों के लिए। लिखना तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए वही चीज है, ध्यान से देखना भाई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देखिए वही चीज हो गया ना, बोले थे मेरे को ऊपर क्या दे दिया। तो आप क्या कीजिए, जो प्लस में है तो ऊपर क्या दिख रहा है, प्लस में सेक थीटा दोनों जगह, तो लिखेंगे सेक थीटा, इसका सोल्यूशन ऊपर कर रहा हूं, ध्यान से देखना, सेक थीटा बाय टेन थीटा, देखिए एक और दोनों ऐड हो रहा है, 5 3 8 और इसको ऊपर करके 5 में से 3 जाएगा तो क्या 2 यानी क्या हो गया 4। अब देखिए क्या होगा, ये सेक थीटा टेन थीटा को अगर 1/10 तो ऊपर जाकर क्या लिखे, कोट थीटा लिख सकते हैं, बताइए बराबर 4। और सेक क्या देता है, सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, कॉट को लिख सकते हैं cos थीटा बाय साइन थीटा, इससे ये कट जाएगा, यानी क्लियर हो गया
और 1/sin को कॉसेक बोल सकते हैं ऊपर में। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4, सिग्मा कॉसेक कॉट के टर्म में है। अब पता है इसका मतलब 4/1 हो जाएगा। और कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है, साइन देता है p/s, तो ये हो जाएगा h/p। आपको पता है तो यहाँ से b निकाल लीजिए, b क्या निकलेगा, b क्या निकलेगा, तो b के लिए क्या करना होगा 16 में सेकेंड कितना हो जाएगा √15। अब √15 है तो अब यहाँ क्या कर दीजिए पुट कर दिए। अब कॉसेक थीटा, कॉसेक होता है किसका साइन का उल्टा यानी h/p, तो h/p का मतलब क्या हो जाएगा 4/1 प्लस कॉट क्या देता है p/b, सॉरी कॉट होता है 10 का, p/b होता है 10 होता है p/b, तो ये क्या हो जाएगा b/p। कॉट क्या होगा b/p, तो कॉट थीटा के लिए देखिए कॉट क्या है √15/p यानी क्या हो सीधी समझिए 4 प्लस √15 बट्टा कॉसेक वही है देखिए 4 माइनस √15। अब देखिए इसको ये इतना भी सोल्यूशन नहीं होगा, इसका आंसर इतना भी थोड़ी होगा। अब इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, इसको प्रमेयकरण बोलते हैं। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए तो पता है कि नीचे वाला वैल्यू लिखाता है और सिंपल फंडा होता है क्या साइन रिवर्स, जो माइनस है प्लस हो रहा है। अब यहाँ से सोल्यूशन कर लीजिएगा, सोल्यूशन कीजिएगा ना, सोल्यूशन कीजिएगा तो बस देखिए ऊपर लिखने से लग रहा है a + b, दो सेम चीज है 4 प्लस √15, 4 प्लस √15 इसको बोल सकते हैं 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर, 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर बाय a + b इंटू a माइनस b, 4 चौका 16 और √15 का 15 1। अब देखिए 4 चौका 16 15 यानी क्या हो जाएगा 31 और प्लस में 31 प्लस √15 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 31 हो जाएगा। फिर 4 दूना 8 भी तो बच गया, a + b का a² प्लस b² प्लस 2ab क्या होगा 31 प्लस 8√15, इसका आंसर होगा क्या होगा दोस्तों 31 प्लस 8√15, ठीक है ना। इसे बोलते हैं कंपेटेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, बहुत बार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो भाई आप इसे जाकर अच्छी तरीका से समझ लेना, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की और इस वैरायटी का बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो अगली क्वेश्चन में आप बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है त्रिभुज BCD में कोण B समकोण है। एक त्रिभुज बनाइए और कोण B को समकोण करना है। बार बार समझा, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ही होता है एक कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए और जो दूसरा 2 एंगल बचेगा वो दोनों मिलकर यानी एक्यूट एंगल की कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों एक त्रिभुज फाइंड आउट कीजिए आप लोग। बोला B समकोण है, ध्यान से देखना भाई, B समकोण है तो क्लियर। आप जिसको अगर ये B समकोण है तो आप नामकरण कर दीजिए BCD थीटा है, BCD थीटा है, ये थीटा है BCD थीटा, ठीक है। आप देखिए क्या बोला, तो BD को A तक इस प्रकार बढ़ाया, BD को सॉरी, आप देखिए क्या होता है, यही होता है नामकरण हम लोग कर देते हैं। नहीं, कभी कभी क्या होगा ना कि शुरुआती मान से पता नहीं चलेगा कि क्या बोल रहा है, लेकिन जब लास्ट पढ़िएगा ना पूरा क्लियर पता है कि किसका नामकरण क्या होगा। बोला ना कि BD को A तक इस प्रकार बढ़ाएगा, BD को A तक, तो क्लियर है डी, BD को A तक। अब इसको चेंज कर, इसको C मान लीजिए और बोला है BCD थीटा है, इसका मतलब ये क्या होगा थीटा। अब क्या बोला A तक बढ़ाया गया है कि AD बराबर BD, यानी AD बराबर BD। आगे बोलिए AB बराबर A दे रखा है, देखिए दोस्तों AB बराबर यानी यहां से पूरा मान दे रखा है। यदि AB बराबर AC माइनस सॉरी AC बराबर B दे रखा है, AC बराबर, AC को फाइंड आउट कीजिए। क्लियर हो गया ये दोस्तों, क्या होगा ये यहां से मिलेगा और AC बराबर क्या दे रखा है B, तो tan थीटा, और tan थीटा पूछा, tan थीटा क्या देता है P/B, यानी P/B खंड में। इन देखिए तो ये वाला त्रिभुज में देखिए तो दोस्तों ध्यान से समकोण त्रिभुज पूरा है, ये 90,
यहाँ पे कोई एंगल है या कुछ भी हो सकता है जो, तो अगर ये पूरा बी है, करंट का मान बी दिया है हिपोटेनस, और बेस आपका ए है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और देखिए ये पूरा ए है, दोनों का मान बराबर, पूरा ए है तो ये a/2 होगा, और ये भी क्या होगा a/2। पूछा टेन थीटा, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो टेन थीटा सामने ये लंब, ये परपेंडिकुलर, तो क्या होगा a/2 बी का मान, और इधर तो बेस हो जाएगा, थीटा के सामने वाला लंब, तो ये बेस, बेस में क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही आपका दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल था, क्वेश्चन दिखने में लग रहा था बराबर, लेकिन आंसर बोले ना, सिर्फ एक के सफलता कंसेप्ट से पढ़ना, मैं गारंटी देता हूं कि आपका जॉब होगा होगा नहीं, आज के डेट में सिलेक्शन होगा। बस मेरे वीडियो को प्लीज अंत तक वॉच कीजिएगा। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल के सफलता कैंपस को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। प्लीज कमेंट जरूर करें, मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कमेंट करने से भाई मेरे को क्या होता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला क्या, एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बनाना है और कोण सी को 90 डिग्री बनाना है, कोण सी 90 डिग्री, ए बी बराबर सी की नाम कर दीजिए ए बी, ए सी सॉरी ए सी बी, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला, ए सी ए बी बराबर सी, कहीं देखिए ए बी कहाँ है, ए बी कहाँ है, इसका मान हो गया सी, और बी सी बराबर बोला है ए, बी सी बराबर देखिए क्या है बी सी, बी सी फाइंड आउट कीजिए कहाँ है, इसका मान दिया है ए, कर सकते हैं। सी ए बराबर बोला है बी, सी ए कहाँ, ये किसका मान क्या हो गया बी। अब क्या बोला, कॉसेक बी माइनस कॉस ए, एक बार कॉसेक इस थीटा का बात किया है दोस्तों, और एक बार इस थीटा का बात किया है। पहले चलेंगे बी वाले का बात करेंगे। कॉसेक क्या देता है, साइन का उल्टा रिवर्स, साइन होता है p/s, ये हो जाएगा h/p, यानी c बाय क्या हो जाएगा c बाय। देखिए इस b का बात किया, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो क्या होगा c बाय क्या हो जाएगा ये b माइनस, माइनस से क्वेश्चन हो तो माइनस दीजिएगा, प्लस तो प्लस, भाग है तो भाग, गुना है तो गुना, जो सिंबल रहेगा उसका यूज कीजिएगा। कॉस ए, अब इस एंगल का बात कर रहा है, कॉस ए, अब कॉस क्या देता है b/h, तो b देखिए, अब इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने थीटा के सामने वाला साइड जो होता है परपेंडिकुलर होता है, तो होता है वही, तो ये क्या हो जाएगा b, और कम हमेशा क्या होता है फिक्स होता है, तो बोलेंगे एलसीएम, देखिए स्टेप बढ़ा देता हूँ, एलसीएम लीजिए क्या होगा बी सी, ये बी सी कट होगा तो क्या होगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो इतना पे आंसर हो सकता है या देखिए बात बहुत। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल हाई कर रहे हैं। ये सीजीएल मेंस और सीडीएस में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। थीटा का मतलब समझिए क्या होता है, कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा का मतलब कोई भी कोण हो सकता है। इस थीटा के जगह क्या, थीटा एक सिंबल है, माना हुआ, मतलब कोडिंग कर दिए हैं, प्रतीक जिसको बोलते हैं, ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, फाइव भी मान सकते हैं, ये तो माना हुआ। मैथमेटिकल नंबर भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 8 10 12 15 19 20। तो वही बात हुआ कि cos 19 डिग्री का मान, cos 19 डिग्री का मान दे रखा है। क्या दे रखा है तो बताते हैं। सबसे पहले cos क्या देता है, ये बात रेशियो हमेशा अच्छा से याद होना चाहिए। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि मेरे पहले लेक्चर को देख लीजिएगा आप लोग प्लीज, पूरा कंसेप्ट डाला हुआ वहां पे, उसके बाद मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, कंसेप्ट उसके बाद क्वेश्चन ले जा रहा हूँ। चलिए cos क्या क्लियर होगा, ये हो जाएगा b का मान और ये हो जाएगा h का मान, यहां से आप p निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, और ये 90 डिग्री cos बोला है 19 डिग्री, जैसे cos थीटा बोलते हैं उसी के जगह पे क्या है cos 19 डिग्री। और किसी को मानिए, इसी को अगर 19 डिग्री मानिए, क्लियर हो गया। ये 90 है, ये 19 डिग्री है, 19 डिग्री है, तो ये क्या होगा 71 यानी 71 यानी 71 डिग्री। दोनों देखिए ना 180 पर, त्रिभुज के तीनों कोनों का ये 180 होना चाहिए।
इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या दिया है, तो बेस है, सॉरी बेस होता है, तो ये होगा और ये क्या होगा, बी होगा। तो इसका परपेंडिकुलर क्या निकलेगा, होता है ना कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, जब लंब निकालना होता है तब। अब यहां से फाइंड आउट के बोला कोसेक 19 डिग्री का मान बोला है। कोसेक क्या देता है, साइन का उल्टा, साइन होता है पी बाय एच, एच बाय, तो देखिए एच क्या है, देखिए ना एच आपके सामने में, तो एच क्या है बी बाय पी, तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस है तो क्वेश्चन में क्या दे दीजिए माइनस। अब क्या बोला है, कॉस 71 डिग्री का मान है 71, तो कॉस क्या देता है 19 नहीं है, गलती मत कर दीजिएगा 71। अब इस एंगल का बात कर रहा है, थीटा के सामने वाला लंब, तो ये देता है आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है इसका, आधार क्या है, ये तो लंब हो जाएगा, तो आधार इसके लिए ना जाएगा, तो ओवर द रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एच होता है, और एच की जगह क्या है। अब यहां से क्या करना होगा, सोल्यूशन करना होगा, एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो ऑप्शन से भी बना सकते हो। ऑप्शन में जाइएगा, देखिएगा b इंटू ओवर द रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिस ऑप्शन के बाय में रहेगा आंसर हिट कीजिएगा। देखिए फिर भी चलिए हम सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। सोल्यूशन कीजिए बी स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या बनेगा, देखिए ना जब एलसीएम लीजिएगा, जब कोई कंडीशन जैसे 3 4 का कोई कंडीशन नहीं बनता, जो कॉमन टर्म नहीं आता, तो 3 4 का एलसीएम क्या होता है 12। उसी प्रकार जब कंडीशन दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लाई, तो b इंटू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर जब इसके डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, तो ये बचेगा, पहले से एक b है और पहले से क्या होगा बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे जाएंगे तो b हटेगा, तो फिर क्या होगा ओवर द रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ब्रैकेट, सॉरी होल स्क्वायर नहीं ब्रैकेट। अब देखिए क्या होगा, अब क्या करेंगे, इसको सिंपल फाइंड कर लीजिए, इसका अपने स्क्वायर कर दीजिए ना, हाँ स्क्वायर होगा, स्क्वायर से क्या होगा रूट कटेगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर सिंपल -1 क्या आता है, ऊपर सिंपल फंडा क्या बचेगा ए स्क्वायर बाय बी ओवर द रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, आंसर क्या होगा मेरा वही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू ब्रैकेट में बंद है साइन ए प्लस कॉस ए, थीटा भी रह सकता है, ए भी रह सकता है, बी भी सी बाई में बार बार समझा थीटा के बारे में घबराना है, थीटा के जगह अभी तक हम जितना भी थीटा लेते थे समझाने के लिए, आप थीटा के जगह हम कुछ दूसरे मान को ले रहे हैं, वो भी थीटा का ही काम करे, बस नाम, जैसे मेरा नाम E के सफलता हुआ, तो बोलते हैं सर सफलता वाले सर के यहाँ जाते हैं पढ़ने, तो वही बात है, कोडिंग हो गया एक तरह से कि चलो इस बंदे का नाम ये है। तो थोड़ा देर के लिए समझिए कि बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको बस एक दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए और देख लीजिए ऑप्शन, कभी कभी ऑप्शन में भी दिमाग लगाना पड़ता है, तो या तो आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई के सिंपल फॉर्मूले आइए। एक चीज देखिए, वी नो डेट जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है 1 होता, ध्यान से समझिएगा। VBI ये क्वेश्चन CDS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CDS के एग्जाम में, CDS। हम देखिए इसको हटा दिए, अब क्या बचा था, इस एक को भी तो लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, जब मेरे बराबर आपका वैल्यू तो आपके बराबर भी क्या होगा भाई मेरा वैल्यू, तो बस वही बात करेंगे। क्या करेंगे देखिएगा, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, सो थीटा में ये है, ये में थीटा इंटू साइन ए इंटू कॉस ए ब्रैकेट बंद, इधर देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, सॉरी प्लस है। अब देखिए इसका कुछ सिंपल फॉर्म हो सकता है क्या, देखिए तो या तो अब इस टर्म को क्या कर दिए दूसरे से मल्टीप्लाई, तो एक देखिए एक कंडीशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए प्लस, देखिए तो ऐसा कंडीशन हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब साइन ए इंटू कॉस ए, ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए मतलब ए प्लस बी। एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा के कंडीशन से, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, किसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो बस फाइंड आउट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन बन रहा है, तो क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी क्लियर हो गया, साइन ए का क्यू प्लस कॉस, ठीक है ना। इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये ऐसे बनाना है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक जिन लोगों को लिखना लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, थोड़ा डेवलप किए हैं क्वेश्चन को। थोड़ा कुछ क्वेश्चन क्या होगा एग्जाम में, सॉल्यूशन नहीं मांगेगा, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं चाहिए एग्जामिनर को। क्या चाहिए, कुछ कंडीशन देगा, वो उस कंडीशन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग फुलफिल कराना चाहिए। जैसे डिनोट जानते हैं, कभी दे दे कुछ बोलेगा ये किसके बराबर है, आप लोग जाइएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या कीजिएगा 1। तो कहने का मतलब इस टाइप से ये क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। तो चलिए देखिए थोड़ा देख लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्यूशन करके माइंड चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा। अगर स्क्वायर लगा हुआ ऑप्शन में तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्यू है तो क्यू कर दीजिए, मतलब जो है उसके हिसाब से चलिए। स्क्वायर लगा हुआ है, गौर की ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। देखो भाई ध्यान से देखना, अगर यहां नहीं समझोगे कहीं नहीं समझोगे, मैं कह रहा हूं बार बार, इसलिए ध्यान से समझना। बहुत धीरे धीरे मैं बता रहा हूं क्योंकि समझना है आपको। मैं बार बार समझा रहा हूं कि आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से, पहले मेरे कंसेप्ट को देखो, उसके बाद आप खुद बनाओ। मैं बोल रहा हूं आप हमसे भी बेहतर कर जाओ, कब, जब मोर देन प्रैक्टिस होगा तब। तो चलिए क्या देख रहे हैं कि x और y वाली एक साइड है और a और b क्या है, एक साइड है। थीटा क्लियर है, ऑप्शन में थीटा कहीं नहीं दिख रहा है, इसे बोलते हैं इलिमिनेट। थीटा को इलिमिनेट करना है, जो एंगल है उसको इलिमिनेट करना, हटाना, रिमूव करना है। तो चलिए ये वाले टर्म को देखिए और इस वाले टर्म को देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कैसे जान के, चूंकि ऑप्शन में स्क्वायर में है, क्यों रहता तो क्यों करते। देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, स्क्वायरिंग करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको करेंगे देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा, ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है, माइनस 2 ए साइन थीटा इंटू बी कोस थीटा। ये ऐसे हो गया, यानी एलएचएस वालों को एक साइड जोड़ रहे हैं और आरएचएस वालों की एक साइड प्लस किए हैं तो प्लस दीजिए। इतना करने के बाद अब इसको देखिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए 2a भी होता है ना, 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा। देखिए ये वाले टर्म प्लस और ये माइनस कर सकता है, आपका क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ वाले मान को देखिएगा भाई दोस्तों, ध्यान से देखना, और यहाँ वाले मान में देखिए एक स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक ए स्क्वायर बचेगा। और यहाँ वाले मान में देखिए, और यहाँ वाले मान में क्या होगा, कॉमन बी स्क्वायर होगा, ब्रैकेट में बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वो भी क्या होगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, आगे पीछे भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हो गया। देखिए कौन सा कंडीशन है सर दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, हो गया आंसर। ऑप्शन से कैसे बना सकते थे, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड। एक बार माइनस टर्म होगा प्लस तो क्लियर हो गया, प्लस माइनस कटता है, आंसर प्लस वाला होगा। अगर दोनों प्लस में रहता तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स कॉस ए माइनस वाई साइन ए बराबर 1, तो एक्स साइन ए प्लस वाई कॉस ए बराबर 4, तो से क्या होगा। अब देखिए वहां देखिए, अब इस टाइप का जो आस्किंग डाटा है ना, आस्किंग डाटा पे ध्यान दिया जाता है, और आस्किंग डाटा के अकॉर्डिंग ही गिवन डाटा चलते रहता है। स्क्वायर लगा और एड है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा ना, हो। अब क्या कर दीजिए, सिंपल फंडा लगाइए कि दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। देखिए एक प्लस में और एक माइनस में है, तो बताए थे वो कट जाएगा, सीधे प्रिंसिपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक वाई स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक,
अब प्लस एक बार 4 का स्क्वायर, क्या इसका वैल्यू कितना जगह 17 यानी 17। अब यहाँ कॉमन ले सकते थे 17, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 17 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 17 और 17 × 70 क्या होता है 289 यानी आंसर हो गया। कितना सिंपल फंडा था। तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, और इसको लिखना है तो लिख सकते हैं अपने कॉपी पे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बार बार समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीका से करना। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़ोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और तब तक के लिए आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब तक का मेरी समझ से अच्छा है, लेकिन सिंपल भी है। देखिए कैसे बात फाइंड आउट होगा। बोला है साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा आर इन जीपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट टू द पावर 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बहुत बार रिपीटेड है और इस फॉर्मेट का क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ज्यादा। देखिए कैसे होता है, थोड़ा थ्योरी में समझा देता हूँ, इसे डायरेक्ट भी बना सकते, लेकिन समझ लीजिए। एक एपीजीपी एचपी एक चैप्टर होता है, वहां एक कंडीशन थ्योरी बताते हैं कि इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी देन क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। अगर ए बी सी जीपी में, जीपी का मतलब होता है क्या गुणोत्तर श्रेणी, यानी वो फैक्ट बाई देता है, यानी भाग वाला वैल्यू देता है, डिवाइडेड जिसको बोलते हैं, यानी एक दूसरे का बट्टा देते। ए बट्टा बी बराबर क्या होगा, यानी क्या होगा पहला बट्टा दूसरा, दूसरा बट्टा तीसरा, ऐसे बढ़ रहे हैं। कोना क्रॉस करेंगे तो क्या बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी ये फॉर्मेट होता है। कैसे सीखिए, अंदर वाले दो बंदा का स्क्वायर बाहर वाले दोनों बंदे के स्क्वायर के बराबर होगा, तब वो जीपी कहलाता है। बस वही फंड का देखिए, ये मान और ये मान, देखिए ये बीच वाला बंदा है तो बोलेंगे ना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या साइन थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, यहां तक ठीक है दोस्तों। देखो भाई आप अब क्या करेंगे, दे क्या रखा स्क्रीन डाटा पे, देखो कॉट टू दी पावर 6 थीटा। कोशिश कीजिए कॉट बन जा, या तो 6 में बन जा, नहीं तो 2 में बन जा, या 3 भी बन जा, 3 2 जा 6, या सिंगल भी बन जा, हो सकता है। कहीं से नहीं दिख रहा है, दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है, सिंपल फंडा। और इस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। इस कॉस को इधर भेज सकते हैं, नहीं भेजिएगा, क्यों होगा, भेज दीजिए, अपनी समझ में आ जाएगा। कॉस क्यू थीटा बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। कंडीशन नहीं बन रहा है, स्क्रीन डाटा देखिए कॉट के टर्म में दिया हुआ है। कॉट कैसे आएगा, तो दोनों तरफ क्या करना होगा साइन डिवाइडिंग बाय साइन क्यू थीटा बोथ साइड, इन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन क्यू थीटा से भाग दीजिए, तो कॉस बाय साइन क्या बनता है कॉट क्यू थीटा। ठीक है ना। अब देखिए इधर के देखिए साइन बाय किससे भाग रहे हैं साइन स्क्वायर साइन क्यू थीटा, दो तो कट जाए, एक बचेगा, एक बचेगा ना, एक नीचे में बच जाएगा, 1 बाय साइन क्या होगा कोसेक थीटा, यानी क्या हुआ कोसेक थीटा। फिर देखिए कंडीशन पे, ये देखिए कंडीशन बन रहा है, कुछ कुछ बन रहा है, देखिए ध्यान से भाई मेरे, कंडीशन बन रहा है मेरा, क्या बन रहा है इसको ध्यान से देखना है, इसको देखना है ध्यान से। इसको काटो तो देखिए दोस्तों कॉट क्यू थीटा बराबर क्या होगा कोसेक थीटा, और लेकिन वहां देखिए कॉट 6 थीटा, इसको दोगुना कर सकते हैं। अगर कॉट 6 थीटा करेंगे, अगर 2 टाइम्स होगा उधर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब वहां से पुट कीजिए कॉट 6 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। डबल वाले का नहीं पता, इसको इसी तरह लिख दीजिए, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। तो हमेशा याद रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड, अगर जीपी के टर्म में रहेगा तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है।
जब इस टाइप का है, इसमें थोड़ा भी अगर इम्प्रूवमेंट होगा तब एक नहीं कीजिएगा, गलती मत करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों टॉपिक का मैंने कंबाइंड क्वेश्चन करवाया आप सबों को। पहला लेक्चर भी किया था, आज का भी लेक्चर में क्वेश्चन है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लेके आ रहे हैं दमदार टॉपिक, जिसका नाम रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल, जैसे साइन 30, 45, 90, 60, 0, इन सबों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो देखेंगे। उससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, खासतौर से सीजीएल वाले मेंस में। पीटी में भी रहता है, मेंस में तो गारंटी है। ठीक है ना, पीटी में क्या होता है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आने का चांस रहता है और बहुत सारे टॉपिक है, तो एक लेगा तो नेक्स्ट को छोड़ना होगा। लेकिन मेंस में 10 से 12 या 15 तक भी पूछ रखा है कभी कभी, तो वहां आपका काम करेगा। सीडीएस वगैरह हो गया, एनटीपीसी में भी आता है। ठीक है दोस्तों, तब तक प्लीज एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, मेरे यूट्यूब चैनल एके सफलता कैंपस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना मेरे भाई मेरे दोस्त। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।